अपने आप को सुकून दें, अपने आप को मुतमईन करें, कहें रब बड़ा ही मेहरबान है, उसने जहां अच्छा समझा है वहां उसने मुझे रखा है। अपने जहन को इत्मीनान दें, सुकून दें। हमें तो मसला बन गया है, हम लोगों ने अपने आप को गैर मुतमईन बना लिया है। हम उन सारी चीजों की डिमांड करते हैं जो हमारे मालिक ने मुनासिब नहीं समझी हमें देनी। हमें अपने आप को मुतमईन करना चाहिए, सुकून में रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सुकून दें, इत्मीनान दें, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जहां जिसको चाहता है वहां उसे बिठा दिया करता है। फिर हम लोगों का मनसब छीनना चाहते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ पैदा होता है, अदावत पैदा होती है, नुकसान होता है। फितरी तौर पर जो सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं उनको भी जंग लग जाता है, जंग लगने लगता है उन सब चीज़ों को जो अल्लाह ने अपने फजल से हमें दी होती हैं। तो बात को याद रखें, जिंदगी में आप मुतमईन हो जाएं कि रब करीम ने जो दिया है वो कमाल ही दिया है, कमाल। जो भी दिखावे के लिए कर रहे हो सब नाजायज है, जो भी रहने के लिए कर रहे हो इस मुसाफिर खाने में सब जायज है। ठीक हो गया? रहने में, गुजारा करने में, अपनी छोटी छोटी जरूरत पूरी करने में और दुनिया को दिखाने में जमीन आसमान का फर्क है। जो भी दिखावा है, गाड़ी खरीदी इसलिए खरीदी की जरूरत थी, सुभान अल्लाह। गाड़ी खरीदी इसलिए क्योंकि पड़ोसी ने वो गाड़ी खरीदी थी तो उससे बेहतर गाड़ी खरीदी थी, तो ये अजाब है। ये अजाब की एक शक्ल जो आजकल लोगों में बड़े वाज़े तौर पे नजर आती है। तो अल्लाह पाक हमें दिखावे से बचाए, शिर्क खफी से बचाए। इसी तरह से शो ऑफ जो हम कर रहे होते हैं छोटी छोटी चीजों में, चाहे वो नेकी का ही शो ऑफ क्यों ना हो, अल्लाह हमें उससे भी बचाए। तो ये जो सखी कभी अमीर नहीं हो सकता और अमीर कभी सखी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि जो भी अल्लाह ताला उसको दे रहा होगा वो हक हलाल की जो उसकी जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहा होगा। इर्द गिर्द के लोग अल्लाह ताला उसके दरवाजे पे भेज रहा होगा, क्योंकि वो सखी अल्लाह का दोस्त है ना, तो अल्लाह अपने दोस्त के दरवाजे पे ही लोगों को भेजेगा और वो छुप के उनकी मदद कर रहा होगा, छुप के भी और जाहिरन भी, ताकि लोग भी हिम्मत पकड़े। और वो उसके दिल में ये डर नहीं होगा कि जैसे उसका माल खत्म हो जाएगा, और वो कभी भी इतना इकट्ठा नहीं करेगा कि जो उसकी मौत के साथ ही उसके ऊपर इजाफी बोझ बन जाए। कामयाबी ये थोड़ी है कि इंसान हासिल करता जाए, असल कामयाबी ये है कि जो भी हासिल किया उसको खुशी खुशी तकसीम करता जाए। हम आधी बात समझे हैं, इसीलिए हमें खौफ होता है। खौफ क्या होगा? जो हासिल है वो छिन जाए। दिया किसने था? अल्लाह ने, तो क्या वो वापस लेने का हक नहीं रखता? तो लेते हुए जब आपको इतनी खुशी हो रही थी तो वो नेमत लौटाते हुए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इंसान को जब अल्लाह ताला माल देता है तो वो माल आजमाइश भी है और इनाम भी है। आजमाइश कैसे? कि अगर वो उसको जमा करना शुरू कर दे, ख्याल का फर्क है ना, फोकस चेंज है इंसान का। अगर फोकस दुनिया है तो जाहिर सी बात है जब भी वो खर्च करेगा उसको तकलीफ होगी, लेकिन अगर फोकस आखिरत है तो जब भी वो खर्च करेगा तो वो इस नीयत से खर्च करेगा कि अल्लाह ने जो माल मुझे दिया था उसको मैं खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर रहा हूं। और जैसे उसने पहले देते हुए कोई कमी नहीं की, तो अब खर्च करने के बाद वो क्या कमी करेगा। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि कोई एक कुरान की आयत बता दो जिसमें अल्लाह ने जमा करने का हुक्म दिया। खर्च करो और मतलब खुशी खुशी खर्च करो और घबराओ नहीं, मैं और दूंगा। लेकिन बस वो लोग बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़ते हैं और फिर बुरा वक्त आ जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मौला अली का कौल है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क को छुपा के रखा है सखावत में, लोग उसे मेहनत में ढूंढते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कि लोगों ने समझा है कि ये मुशक्कत में है, वो सखावत में है। सुभान अल्लाह। खाना खिलाएं ताकि आपका रिस्क बढ़े, मेहमान बुलाएं, उनको खाना खिलाएं, अल्लाह के नाम पे खिलाएं, अपना रिस्क बढ़ाएं। मुझे सरकार का फिक्रा याद आ गया कि सखी कभी अमीर नहीं हो सकता और अमीर कभी सखी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। अब ये बात समझ आ जाए, कमाल बात। दीन का बड़ा हिस्सा ना निकाह में पोशीदा है, क्योंकि निकाह के बाद ना बंदे को हर लेवल पे टेस्ट किया जाता है। ऐसी ऐसी मुश्किलात आती हैं, ऐसी ऐसी बर्दाश्त टेस्ट होती है, और जो इसमें सुरखरू हो जाता है उसका दीन मुकम्मल हो जाता है। शादी के बगैर आपको सास समझ नहीं आ सकती, शादी किए बगैर। बिल्कुल सही। इसलिए शादी करनी पड़ती है। सास के आगे अगर हे लग जाए तो हसास बन जाए, वो हे ही नहीं लगती। अल्लाह
वाह 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 वाह, बस उस है की कमी है। वो है की कमी है जी, वो है अगर लग जाए, हसास हो जाए तो वो माँ से भी बढ़कर है। लेकिन वो जो क्योंकि आपकी जिंदगी का कम हिस्सा आपके अपने माँ बाप के साथ गुजरता है, और ज्यादा हिस्सा माँ बाप के अलावा लड़कियों का स्पेशली ज्यादा हिस्सा तो दूसरी माँ के साथ या सास के साथ गुजरना होता है। अब बाहर की दुनिया में वो वाली शफकत का फौरी तौर पर मिलना बाज़ बड़ा नामुमकिन हो जाता है। हर बेटी अपने बाप को सबसे ज्यादा आइडलाइज करती है अपने मियाँ की शक्ल में, कि जो शफकत मुझे बाप से मिली है उसी तरह की शफकत मुझे मेरे मियाँ से भी मिले। अब वो बेटी जब दूसरे घर में जाती है तो वो पहली आइडलाइजेशन, चूंकि शफकत वाला मर्द देखा होता है बाप की शक्ल में, तो वो मियाँ से भी उसी मोहब्बत का तकाजा कर रही होती है कि जिस तरह से मोहब्बत मुझे मेरे बाप से मिली है, एक केयर वाली, एक प्रोटेक्शन वाली, एक उसके ऊपर चादर की शक्ल में जो मियाँ ने आके खड़ा होना होता है। सबसे पहले वो उन चीज़ों को ढूंढती है, और अगर मियाँ वो वाली दे रहा है तो फिर वो क्या दुआ करती है कि या अल्लाह मेरी बेटी को मेरे मियाँ जैसा कोई मियाँ अता करी। हाँ हाँ हाँ, कितनी औरतें ये दुआ कर सकती, कितनी औरतें ये दुआ कर सकती हैं घर के हालात देखे, मामलात देखे। मैं कहता हूँ कि औरतों में एहसास ना थोड़ा ज़्यादा होता है, मर्द ना इतनी बेहिस्सियों में चल रहे होते हैं ना कि सम टाइम छोटी छोटी चीज़ों को बैलेंस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।